किसी ने पूछा कि आत्मज्ञान कैसे हो, आत्मनि जिज्ञते सह आनंद, आत्मा का बोध कैसे हो। तो शास्त्रों में कोई उपाय नहीं बताया, ध्यान से सुनना। किसी ने कहा आत्मा का ज्ञान कैसे हो, आत्मा को कैसा जाना जाए। उन्होंने एक ही बात कही, नहीं महाराज, आत्मा को कोई जान नहीं सकता। क्यों? मैं नहीं कहता, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन यमे वै सब्रणुते। ऐसा लिखा है कि आत्मा कोई बहुत ज्यादा प्रवचन भागवत कथा करते करते रहने से नहीं मिलते। हम बहुत ज्यादा भागवत सुन ले तो भी जरूरी नहीं है। यमे वही सब्रणुते, जब आत्मा वर्ण करता है तब हमें आत्मा का दर्शन होता है। लेकिन यदि आत्मबोध हो, इसका उपाय क्या है? तो आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मैं एक भी दिन, मेरा ये आज तक का व्यवहार रहा है आपको बताऊं, और मेरे जीवन का उद्देश्य भी है महाराज जी कि कोई भी बात बनावटी या फालतू की इधर उधर के दृष्टांत और हंसी मजाक की मुझे आती नहीं है, और ना मैं सीखना चाहता, और कभी आए भी नहीं मुझे। तो एक बात भी आपको फालतू बना करके नहीं कहूँगा अपनी तरफ से। आत्मा के ज्ञान के लिए एक बात कही है क्या, कि हम जितनी संतों के चरणों की धूल अपने माथे पर रखेंगे, जितना उनके चरणों में झुकेंगे, उतना ही हमें आत्मबोध होगा। आपको साधारण लग रही है बात, समझे, पहुंची नहीं है हमें वहां तक। क्यों? ऐसा क्या घटना घटेगी? क्या प्रभु प्रेमियों क्या होगा? पहले तो आप मुझे बताओ, क्या कोई दुष्ट व्यक्ति किसी महापुरुष के चरणों में झुक सकता है? नहीं झुकेगा। थोड़ा प्रेमी होगा वही झुकेगा, और वो प्रेमी होते 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 और इतना प्रेमी हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ ना, एक मटका होता है, मटके के ऊपर एक पात्र ढका रहता है, और एक मटके के नीचे गोल बना करके उसको रख देते हैं। अलग अलग जगह उसको अलग अलग लोग बोलते हैं, इसलिए बताता नहीं मैं। क्या कहते हैं यहाँ उसको? क्या कहते हैं यहाँ जो मटके के नीचे ऐसे बना के रखते हैं? क्या बोलते हैं? आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता? सबको पता है, कोई बताना नहीं चाहता। अपनी अपनी भाषा में सबको ही पता है, मुझे भी पता है। तो वो जो रखते हैं ना मटके के नीचे, तो आप बताइए, मटके के नीचे जो रखा रहता है वो गीला होता है कि नहीं होता? हमारे यहाँ तो एंड्री बोलते हैं इसको। हाँ, तो वो गीला हो जाता है। और मटके के ऊपर जो पात्र रखा रहता है, वो कभी उस पर पानी गया? नहीं गया। इसलिए जो संतों की, महापुरुषों की चरणों में बैठते हैं, उनके चरणों में बैठने का प्रयास करते हैं, उनकी कृपा से वो गीले हो जाते हैं। जीवन भर उनकी कृपा से वो हमेशा भरे रहते हैं महाराज। और जो सिर पर बैठने की कोशिश करते हैं, वो जीवन में सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, बहुत अद्भुत